को आदरपूर्वक नमस्कार। और आज इस चर्चा बैठक में मानव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले यूट्यूब चैनल के दुधराम जी लोहार साहब उपस्थित हैं, इन्हें मेरा नमस्कार। और आए हुए सभी सेवक सेविकाएं, बाल गोपाल सभी को आदरपूर्वक नमस्कार। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मार्गदर्शन और अनुभव सभी सेवकों ने सुना। इस मार्ग में जो भी सेवक प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद इस मार्ग में उसे क्या सफलता मिली है, उसको कौन सा किस प्रकार का धन प्राप्त हुआ है, ये सभी ने आत्मसात किया है। मार्ग में प्रवेश करने के बाद महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के आदेशाप्रमाणे सर्वप्रथम जो मार्ग में आने पर जो दुख था, जो बलाएं थी, जो वाइट व्यसन था, उससे वो परिवार मुक्त हुआ, वही सबसे बड़ा धन है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, भगवान बाबा हनुमान जी, हम सभी सेवक सेविकाएं प्रणाम करते हैं। भगवान को साक्षी रखकर बाबा मेरे परिवार में अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छे विचारों की गंगा बहनी चाहिए, ऐसे भगवान बाबा हनुमान जी के समक्ष महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के समक्ष शब्द रखते हैं। और वो शब्द हर सेवक सेविका और परिवार का पूरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने 4 तत्व 3 शब्द और 5 नियम दिए हैं। वो 4 तत्व 3 शब्द और 5 नियम का वो परिवार तंतोतंत पालन करने का प्रयत्न करता है। उसी माध्यम से इस मार्ग में हर सेवक अपने घर गृहस्थी में सुखमय जीवन जी रहा है, और जो नहीं जिएगा उसे इस मार्ग में कुछ नहीं मिलने वाला है। यह मार्ग सत्य का है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हर परिवार को समझाया है। बाबा जुमदेव जी घर घर जाके, खेड़ों गांव में जा जाके इस मानव धर्म का परिचय करवाया। बाबा ने इतनी मेहनत क्यों की? बाबा जानते थे कि इस मार्ग को, इस भगवत कृपा को, इस जागरूक शक्ति को मैंने प्राप्त किया है, और मेरे परिवार में बड़े बड़े दुख दूर हुए। और बाबा को ऐसा सामने आया कि क्यों न इस धरती पर जो दुखी कष्टी मानव है, इन मानव को एक थोड़ी थोड़ी कृपा अगर मिल जाए तो इस धरती पर के सभी दुखी परिवार का बहुत कुछ फायदा हो सकता है। ऐसे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के विचार बने, और भगवान बाबा हनुमान जी से महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने विनंती की, और विनंती करके बाबा ने इस मार्ग में दुखी कष्टियों को थोड़ी थोड़ी प्रसाद वाटप कर, और इस प्रसाद का इस भूमि तल पर काफी परिवार लाभ ले रहा है। आज इस मार्ग में लाखों की तादाद में दुखी कष्टी परिवार प्रवेश कर रहा है। क्यों कर रहा है? कारण क्योंकि ये जागरूक शक्ति का मार्ग है, और इस जागरूक शक्ति के मार्ग में हर कुछ अच्छी अच्छी बीमारियों का नायक हो जाता है। इस मार्ग में प्रवेश करने के पहले दारू का व्यसन बंद करना पड़ता है, तभी इस मार्ग में प्रवेश करना होता है।
वो भी दारू का सेवन इस परिवार में नष्ट हुआ। ऐसे बड़ी बड़ी भूत बाधाएं, बड़ी बड़ी बीमारियों का नायनाट हुआ है। इस मार्ग के हर सेवक इस माइक के ऊपर बताते हैं, ये कोई गलत नहीं, एकदम सत्य है और सत्य ही इस मार्ग में बताया जाता है। और असत्य अगर इस मार्ग का इस माइक पर बताते हैं तो भी गलत है। आज अच्छा है हम यहाँ पर असत्य बता रहे हैं, लेकिन आने वाला कल हमारे लिए बहुत गलत हो सकता है। इसलिए इस मार्ग में जो भी परिवार प्रवेश करता है तो उन्होंने महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के आदेशाप्रमाणे 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम का तंतोतंत पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। तभी हम इस मार्ग में बाबा के आदेशाप्रमाणे अपने घर को उच्च स्तर पर ला सकते हैं। बताने के लिए बहुत कुछ है। इस मार्ग में प्रवेश करते समय किसी सेवक के माध्यम से मार्गदर्शक की तरफ जाते हैं। मार्गदर्शक उन्हें मार्गदर्शन करता है कि बाबा तुझे इस मार्ग में प्रवेश करना है तो सर्वप्रथम इस मार्ग में आपको मरना पड़ेगा। ये बाबा का सत्य है। उसी तरह से मार्गदर्शक भी उस परिवार को मार्गदर्शन करता है और मार्गदर्शन के माध्यम से वो सेवक परिवार मरने की हामी भरता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि मैंने कई पंडा पुजारी किया, वैद्यवानी किया, बड़े बड़े डॉक्टर के तरफ गया, लेकिन मैंने कई लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी मुझे उसका फायदा नहीं मिला। इसी के माध्यम से वो सुनता है कि भैया ये मार्ग तू स्वीकार कर ले, इस मार्ग में सब कुछ तेरा अच्छा अच्छा हो जाएगा। ये अनेक वाला भी उसे समझाता है, तेरा घर का वातावरण खराब है, तू दारू पीता है, तेरे घर में बच्चों का वातावरण अलग प्रकार का है और तू अपने घर में सुख समाधानी तेरे घर पे नहीं है, तू इस मार्ग को अपना ले। वो अनेक वाला भी जानता है कि इस मार्ग में क्या है। वो अनेक वाला भी जानता है कि इस मार्ग में क्या है, कैसी शक्ति है, वो भी जानता है और उसके माध्यम से वो परिवार इस मार्ग में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद मार्गदर्शक के बताए अनुसार बाबा के 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों के आदेशाप्रमाणे वो परिवार को मार्गदर्शन करता है, हामी भरते चले जाता है और सुख उसको मिल जाता है। और एक दिन वो दारू पी के गलती कर बैठता है और दारू पी के गलती कर बैठता है और वो छुपाता है। उसके घर में जो प्रकार है पहले से और वातावरण उसके यहाँ का खराब हो जाता है, लेकिन वो दारू जो पिया रहता है वो चुपके से अपने पास रखता है, किसी को बताता नहीं। मार्गदर्शक को नहीं बताता है। बाबा का आदेश है, इस मार्ग को, इस सत्य का मार्ग है, सत्य के हिसाब से आपको सामने सत्य रखना पड़ेगा। ऐसे कई प्रकार है जो दारू पीकर छुपा के रखते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि उसे किसी के बताए अनुसार मार्गदर्शक की तरफ जाना पड़ता है और वो शब्दों की सुधोनी वो परिवार करता है, लेकिन वो स्वरूप इस प्रकार से करता है कि काका जी
मेरे से गलती हो गई, मैंने 5-6 महीने से ये शब्द दारू पिया था, वो शब्दों का मैंने आपके पास स्मरण नहीं किया, मेरी गलती हुई, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मार्गदर्शक क्या कहता है, मैं माफी देने वाला कोई नहीं, तू भगवान से माफी मांग, क्योंकि वैसी तूने गलती किया है। और बताने का उसका प्रकार कैसा रहता है, काका जी मैंने दारू पी नहीं, लेकिन कोई कार्यक्रम में गया था, उसमें कोल्ड ड्रिंक्स में मिला के मुझे वो दारू दी गई। असत्य, सत्य नहीं बताया, असत्य बताया, कोल्ड ड्रिंक्स में दारू मिला के दी। सत्य है, हाँ सत्य है काका जी, सत्य है, हाँ सत्य है काका जी, ठीक है, तू 3 चर्चा बैठक कर ले और उसके बाद 3 दिन के माफी के कार्य सब तेरा ठीक हो जाएगा। कहाँ का ठीक होगा, कोई ठीक नहीं होने वाला है जब तक के महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के आदेशा प्रमाणे अपन सत्य की वाणी रखेंगे नहीं, जब तक के कुछ होने वाला नहीं। वो दुख जैसा का वैसा उस परिवार में रहता है और फिर वो परेशान होता है कि ऐसा क्यों, मैंने जो बात छुपा के रखी थी, मैंने सत्य नहीं बताया था, नहीं अब मुझे सत्य बताना पड़ेगा। जब वो सत्य बताता है उस समय मार्गदर्शक कहता है, उस समय तो तू सत्य बताया था। मार्गदर्शक ने बोला कि सत्य है क्या, हाँ हमने जवाब दिया था। तो फिर ये पलटी कैसा हुआ, ये पलटी कैसा हुआ, नहीं काका जी माफी मांगता हूँ, मैंने जानबूझ के दारू पी। तो ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सत्य का मार्ग है और सत्य के मार्ग पे अपने को चलना है। ये जागरूक शक्ति है, जागरूक कृपा है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने अथोनाथ परिश्रम करके इस जागरूक शक्ति को प्राप्त किया और हम लोगों ने वाटप कर दी। तो हमारा काम है इस शक्ति को अच्छे से जोपास करके 4 तत्व 3 शब्द का जो नियम है बाबा जुमदेव जी ने जो दिया है, उसका सही से पालन करना चाहिए। तो मैं सभी से विनंती करूंगा कि 4 तत्व 3 शब्द और 5 नियमों का तन पालन करने का प्रयत्न करें और 15वां चर्चा बैठक 9वें की चर्चा बैठक में जैसा जमता है वैसा आने का प्रयत्न करें। सभी ने अपने अपने अनुभव अपने मार्गदर्शन दिए हैं, सभी ने यहाँ पर उस अनुभव का प्राप्त किया है। उसी अनुभव के द्वारा सभी ने तत्व शब्द नियम के आधार पर आगे के कार्य करें, झूठ बोल के कार्य ना करें, सत्य के कार्य करें और अपना जीवन उज्ज्वल बनाए। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सभी को मेरा नमस्कार।